अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाता हूं, फिर बाद में एक ही तरीका रहने दूंगा। या तो इससे पूरा गोला ले लें इस तरह से, ये तो देखो अब डेकोरेट करने वाली बात है ना। इस तरह से बनाएं तो ये गोले का आपका केंद्र हो गया। ये ग्राफ आप बनाएंगे है ना, ये सब विद्युत क्षेत्र, इसको तो विद्युत क्षेत्र दर्शा दीजिए, और ये केंद्र से दूरी स्मॉल आर, ठीक है ना। ये सतह होगी आपके, ये सतह, तो सतह में ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है, तो ये कैपिटल आर और ये 2r हो गया। अब साहब इसके अंदर अंदर तो अपन ने पढ़ लिया विद्युत क्षेत्र E इन बराबर क्या है 0। मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा तो उसमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा ना। तो साहब सतह तक विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, क्लियर, दिखा दिया। सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम है, तो जितना ऊंचा ले सको ले लो, ये ले लिया मैंने, सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम है। उसके बाद अगर बाहर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तेजी से कमी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तेजी से कमी होती है, क्योंकि बाहर E is proportional to 1/r², E is proportional to 1/r², है ना। ये मिलनी नहीं चाहिए लाइन, क्योंकि R बराबर जब अनंत होगा तब जाकर E बराबर 0 होगा। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि ये लाइनें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ये सब अपन ने पूरा गोला बना के दिखाने वाला ग्राफ हो गया। जनरली जब आपको अगर मान लो सिंपल ही करना है तो आप सिंपल ही देखो ऐसे ले लो, ये भी एक सिंपल तरीका है, सिंपल एंड सोबर भी है ना, सिंपल भी कहते हैं इसको और सोबर भी मानते हैं। ये E वर्सेज R है ना सर, यहाँ भी आपको सब चीजें दिखेंगी और मेरा ख्याल है ज्यादा बेटर दिखेंगी। ये गोले के केंद्र, ये आपने लिख दिया स्मॉल r बराबर कैपिटल R, मतलब ये गोले की सतह होगी। इसके इधर जाओगे तो गोले के बाहर चले गए, और इसके अंदर आओगे तो गोले के अंदर। पहले समझ लो बात को, ये लाइन सीधी नहीं दिख रही मेरे को, सीधी नहीं दिख रही तो मजा नहीं आएगा, तो मैं उसको दोबारा खींचूंगा ही, है ना, चलने दो, ठीक है। तो ये सब, ये आप सतह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर गोले की सतह को, ये बाहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अंदर को रिप्रेजेंट करना हो गया, इसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये मत लिखना, ये बेवकूफी लगेगा ना। वो स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिख दिया तो साफ दिख रहा है सतह को रिप्रेजेंटेशन है, या सतह बोलना चाहते हैं तो अपन ने ये लिख दिया। ये लिखना सफिशिएंट होता है, ऐसे दिखाना अच्छा नहीं लगता, उचित नहीं लगता, वो ज्यादा फिर बहुत ज्यादा बेवकूफी हो जाती है। तो ये केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनसाइड, ये सरफेस, ये बाहर, है ना। मैं भी मिटा भी दूंगा उसको, पहले बता। अब अंदर अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है 0, E in is equal to 0। सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम, तो सतह पर जितना ऊंचा लेना चाहे आप ले लो, यह अधिकतम। बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ तेजी से कम होता है, यानी E is proportional to 1/r², ठीक है। तो ये ग्राफ भी बहुत बेटर लगता है कि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तेजी से कमी हो रही है, सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम है, अंदर उसका मान 0 है ना सर। मैं आपको, क्योंकि आप बच्चे हो, आप जैसे लिख देते हैं वैसे ही आगे लिख आते हो, वो ज्यादा है। ये ऐसे बनाना, तो ये भी सही है, ये भी नीचे वाला भी सही है। फुर्सत है तो ऊपर वाला बनाओ, नहीं तो नीचे वाले में कोई कमी किसी प्रकार की नहीं है। तो ये सब समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक विशेष चीज है ना, ये तो पूरा हो गया, ऐसे करके आना है। अब एक विशेष चीज मैं दिखाता हूं आपको, विशेष चीज यहां दिखाता हूं। केस सेकंड पे आइए, इसका मैंने स्पेस छोड़ रखा था, अब ये सबको क्लोज कर लीजिए। इस स्पेशल को देखिए आप, ये स्पेशल चीज क्या है ना। अब देखो
सिग्मा, सिग्मा को अपन बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब इकाई क्षेत्रफल में आवेश, हिंदी में लिखूं तो आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल को हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। आपने गोले को कितना आवेश दिया, क्यू। गोला कितना त्रिज्या का था, कैपिटल आर। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे। इसलिए आपसे अगर मैं कहूं क्यू कितना लिखोगे, तो क्यू बराबर कितना लिख दोगे, ये इतना लिखोगे। क्लियर सर। मैं केवल केस सेकंड की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा, इससे आप ज्यादा अन्य में अभी उलझे नहीं। बात तो सब में कर सकते हैं, लेकिन आप केस सेकंड पे फोकस हो और जगह नहीं, है ना। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा, इस क्यू की वैल्यू में यहां पुट करता हूं 3 में, है ना। ई सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्यू की वैल्यू रख दी, अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। काट अलग पेन से देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। देखो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से कट गया, तो सब क्या लिख दूं, मेरे पास उधर स्पेस नहीं है, तो ई सरफेस, है ना, यहां से यहां ले जा रहा हूं सब, मैं उसको पूरा दिखा देता हूं यहां, है ना। ई सरफेस इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो चीज मैंने लिखी है, अगर आपको ये ध्यान रहेगी तो ये चीज है काम की। ये वाली चीज क्या है सर, समान रूप से आवेशित सभी गोलाकार सतह, है, या आप गोलाकार छोड़ दो, गोलाकार छोड़ दीजिए, गोलाकार में फिर उलझ जाएंगे अपन। समान रूप से आवेशित सतह जितनी भी हैं, उन सतहों के समीप, देख लो, उन सतहों के समीप विद्युत क्षेत्र का मान सदैव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। मेरी बात को एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, जो आगे मैं फिर याद दिलाऊंगा भी सही, और उस समय अपन आगे 5-6 लेक्चर आगे निकल चुके हैं, या 3 लेक्चर आगे निकल चुके हैं, फिर 3 लेक्चर पीछे की बात को याद कराना मुश्किल है। तो कुछ बातें ऐसी जो आगे के लिए आप ध्यान रखना। जब मैं आपको चालक पट्टी का यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड जब लूंगा, तो चालक प्लेट जब पढ़ाऊंगा, तो एक बार मैं याद जरूर दिलाऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं समान रूप से आवेशित सतह, मैं गोले को फोकस नहीं कर रहा हूं, गोलाकार होना जरूरी नहीं है ना। तो सतह समान रूप से आवेशित होनी चाहिए। अगर कोई भी सतह समान रूप से आवेशित है, तो उसके समीप विद्युत क्षेत्र का मान सदैव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है ना। तो आवेशित चालक सतह के समीप विद्युत क्षेत्र इतना है। क्लियर। तो अपन आएगा, तो अपन चालक जब प्लेट आएगी, तो मैं आपको चालक प्लेट में सतह के समीप दिखा दूंगा विद्युत क्षेत्र का मान एक समान, है ना। तो चालक सतह के समीप, चाहे वो गोले की सतह हो चाहे वो पट्टी का हो, उनके समीप विद्युत क्षेत्र का मान सदैव इतना होगा, है। ये इसी का वर्जन है। इसी को आप मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर क्या है कि एक एक्सरसाइज अलग से हो जाती है, वो फिर अलग से समझना हो जाता है। तो इसलिए मैंने सारा काम कर चुकने के बाद आपको ये समझाना उचित समझा कि साहब ये भी एक चीज है जिसको आप समझ के रहो। क्लियर। तो लेक्चर को आप बहुत ध्यान से मैनेज करना, क्योंकि मैं काम पहले खत्म कर चुका था, और उसके बाद फिर ये स्पेशल चीज मैंने आपको बताई, उसमें लिख भी दिया मैंने कि स्पेशल। ठीक है। अब साहब ये हो गया एक गोला, जिसका अपन ने नाम भी बता दिया कि ये गोला समान रूप से आवेशित गोला है। ये चालक का भी हो सकता था और किसी कुचालक पदार्थ का भी हो सकता था, पर शर्त ये थी कि उसका समान रूप से आवेशित होना जरूरी है। ये एक बात। अब बच्चों एप्लीकेशन 3, है ना, ध्यान से समझना, 5 मिनट की बात है ना। अब मैं कहता हूं आवेशित चालक
ठोस ले सकते हैं आप, है ना। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। अभी अपन ने जो चालू किया था ये मैं आपको पीछे ले जाके दिखा देता हूं 2 मिनट में, है ना, ताकि अपन थोड़ा सा, ये समान रूप से आवेशित खोखला गोला था जो मैंने आपसे कह दिया, चालक भी हो सकता था, कुचालक भी हो सकता था, है ना। अब मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं तो मैं साफ कह रहा हूं आवेशित चालक, चालक गोला और ठोस हो, कोई मेरे को दिक्कत नहीं, के कारण विद्युत, तो ये गोला चेंज हो गया साहब, वो खोखला था, ये आवेशित चालक गोला है। वहां जो अपन एप्लीकेशन 2 में ये डिसाइड नहीं करते कि वो गोला किस पदार्थ का है, यहाँ डिसाइड कर देते हैं कि गोला चालक का है, ठीक है। अब देखो ये चालक गोला है, वही कैपिटल आर, इसकी मैंने त्रिज्या ले ली, है ना। हम इस बात को जानते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तल के लंबवत होता है, सदैव चालक तल के लंबवत, है ना। मैंने कहा था आपको 5 मिनट में मुझे मेरी बात खत्म हो जाएगी। तो हम जानते हैं 2 बातें एक साथ जानना है इसमें। हम जानते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तल के लंबवत होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसको देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेशित खोखला गोला है, एक मिनट वापस बैठ जाना अपने को, है ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों के इस चित्र से देख लो, जो आवेशित समान रूप से आवेशित खोखला गोला है या खोखला पतला समान रूप से आवेशित गोला है, और उधर दिखाता हूं वापस ले जाके, है ना। और ये देखो आप इधर आ जाओ यहाँ, और आवेशित चालक गोला है, ये दोनों एक ही हैं, यानी दोनों परस्पर समतुल्य हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इसमें भी वही, अगर बाहर निकालेंगे तो गाउसी पृष्ठ बनाएंगे, वही अंदर बनाएंगे, दोनों एक ही है। तो आप तो सीधा सीधा जो मैंने 2 लाइन में तो लॉजिक बता दिया कि हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तल के लंबवत होता है। इस प्रकार आवेशित चालक ठोस गोला या आवेशित चालक गोला तथा समान रूप से आवेशित खोखला गोला दोनों समतुल्य हैं, दोनों एक ही हैं। तो वो का वही आपको गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, वही गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, वही गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, वैसा का वैसा ही। मैं आपको बस लास्ट बार दिखा देता हूं और ये एपिसोड का अंत करता हूं। ये का यही आपको गोले के बाहर लिखना है, वही चालक है, ये का ही सतह पर लिखना है और ये का ही अंदर लिखना है। दोनों के कारण सब कुछ चीजें सेम है, और तो और दोनों का ग्राफ भी सेम ही बनेगा, यही ग्राफ बनेगा दोनों का। तो कितने गोले हो गए? 2 गोले हो गए, समान रूप से आवेशित खोखला गोला हो गया और आवेशित चालक गोला। आवेशित चालक गोला और समान रूप से आवेशित खोखला गोला दोनों एक ही हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। अब एक गोला बचता है जो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, फिर न्यूमेरिकल लेंगे, है ना। तो ये सब अगले गोले से करेंगे ना। अभी अपने पास ये काम खत्म हो गया, 2 गोले इसमें खत्म हो गए, अब अगला गोला उसे, है ना, अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।